हेलो गाइस। तो आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद आपने देख ही लिया होगा मेरे टाइटल में कि किया सोनेट का मैं प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ। मैं कौन से स्टार्ट करूँगा। मैंने ये गाड़ी कुछ 1000 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ मैं, और 1000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरा कैसा व्यू है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला जो मैं सबसे पहले कौन से स्टार्ट करूँगा और उसके बाद मैं लास्ट में प्रोज बताऊँगा। सबसे पहला कौन सा है कि मुझे बहुत लोगों ने बताया है कि इसका सस्पेंसन स्टीफ है। तो 1000 किलोमीटर चलाने के बाद ये मैंने भी रियलाइज़ किया है कि इसका पीछे का सस्पेंसन है जो वो स्टीफ है। बट आप अगर कंपेयर करेंगे वेन्यू, टाटा नेक्सन और महिंद्रा 3XO से, तो सबसे अच्छा सस्पेंशन मुझे पीछे का टाटा नेक्सन का मैंने देखा था। शॉक एब्जॉर्बर है उसमें, जो वेन्यू, सोनेट और 3XO में नहीं है। और इसकी बात है पेंट क्वालिटी। जो इसका मुझे पेंट क्वालिटी लगा, मेरे पास महिंद्रा की भी थी गाड़ी, रेनो की, मारुति की, और ये किया की है। अभी मेरा अभी यहाँ पे एक हल्का सा स्क्रैच आया है, तो उसमें वो पूरा कलर ही निकल गया है। और यही सेम डेंट मेरा स्कॉर्पियो में भी हुआ था, स्कॉर्पियो एन में, बट उसमें कलर नहीं निकला था, हल्का सा जस्ट डेंट आया था। और आप देखोगे तो पेंट का क्वालिटी जो आगे बोनेट में भी है, तो वहाँ पे भी हल्का सा स्क्रैचेस दिखना स्टार्ट हो गया है। तो इसका पेंट की क्वालिटी थोड़ी मुझे डाउन लगी। और आगे मैं आपको बताऊंगा। स्टीयरिंग जो है इसका, वो कभी कभी मुझे लग रहा है कि हल्का सा हार्ड होता है। कभी कभी मतलब जब आप टर्न लेते हैं तब इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है ये, फिर भी मुझे थोड़ा हल्का सा हार्ड फील होता है कभी कभी, जो नहीं होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग वाली गाड़ियाँ ही चलाई है। ये मेरी चौथी गाड़ी है इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग के साथ, बट इसका मुझे थोड़ा हार्ड लगा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। हेडलाइट मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी आपने अगर चेकआउट किया होगा तो उसमें भी मैंने मेंशन किया है कि हेडलाइट इसकी बहुत ही इतनी ख़ास नहीं है। तो ये मेरे कॉन्स थे। और एक और है मेन चीज़ जो मेरे लिए तो कॉन्स नहीं है, मेरे लिए प्रोज है, और कॉन्स भी हो सकता है। क्योंकि मेरे पास जो गाड़ियाँ थी उसमें सबसे अच्छी एवरेज तो यही डीज़ल ही दे रही है मुझे। ये है किया सोनेट की डीज़ल ऑटोमेटिक HTX वेरिएंट, जिसमें मुझे एवरेज अराउंड मिलती है हाईवे में 17-18 के आसपास, और इन सिटी 14-15 के आसपास मिलती है। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो वो 10-12 पे भी मिल जाती है। तो कुछ लोगों के लिए कौन से मैंने देखा था, मेरी वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट दिया था कि मेरी लोरा जो है, स्कोडा लोरा, जो वो उसकी 20+ देती है आफ्टर 140 किलोमीटर की स्पीड पे चलाने के बावजूद। बट मैंने इसको ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाया अभी तक, और मुझे 18 के आसपास एवरेज दिया है इसने। अभी मैंने 1000 किलोमीटर ही चलाया है और मैं चलाने वाला हूँ। तो जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस जैसा मिलता है मैं आपको शेयर करता रहूँगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और मैं अभी प्रोस चालू करने वाला हूँ कि सबसे पहला तो ये जो डीज़ल इंजन है ऑटोमेटिक, वैसा डीज़ल इंजन ये बजट में आपको और कोई कंपनी और कार नहीं देती है। ये बजट में बोल रहा हूँ, तो ये बेस्ट इंजन है ये बजट में, ये सेगमेंट में सबसे बेस्ट इंजन है। सबसे पहला तो मैंने इंजन का बताया। दूसरा ये है कि मुझे इसका इंटीरियर जो है, ये आप देख सकते हैं, डबल टोन कलर है। और ये जो टोन है वो सिर्फ ऑटोमेटिक में HTX में आता है, और जो भी अदर मॉडल्स है सोनेट में उसमें ग्रे और ब्लैक और वाइट और ब्लैक ऐसा कुछ है। तो मुझे इसका कलर
बहुत अच्छा लगा था। और एक चीज़ है कि जो आपको फ़ीचर्स मिल रहे हैं वो फ़ीचर्स आपको शायद ही कोई कंपनी आपको देगी। इसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलते हैं, ड्राइव मोड मिलते हैं 3, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स मिलते हैं, और ये एप्पल ऑटो है ये, और एंड्रॉयड ऑटो भी है, वायरलेस है, और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी है। यहाँ पे आपको सी टाइप भी मिलता है, यूएसबी टाइप भी मिलता है, 12 वोल्ट का भी मिलता है। यहाँ पे मोबाइल रखने का स्पेशल अलग स्पेस रखा है, और यहाँ पे भी आपको प्रॉपर स्पेस मिलती है। और एक चीज़ जो एयर फिल्टर है, वो किया का एयर फिल्टर भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। कॉन्स में एक चीज़ मैं ऐड करने वाला हूँ, ऐड करता हूँ, मैं अभी ऐड करता हूँ, क्योंकि मैंने फैमिली के साथ अभी निकला था, तो पीछे का जो एसी है वो मैं बोलूँगा कि बहुत ही कम कूलिंग देता है। आप जब भी टेस्ट ड्राइव लो तो प्रॉपर पीछे का एसी भी आप फ्लो चेक कर लीजिए। अगर आपके बड़ी फैमिली है, 4 पर्सन से ज़्यादा है या 4 पर्सन है, तो आप पीछे चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसका पीछे का एसी का फ्लो बहुत ही कम आता है। तो वो एक आप चेक कर लेना। और मुझे इसमें जो प्रॉन्स में लिखा था कि सीट कलर तो मैंने आपको बता दिया, बेस्ट इन क्लास फीचर्स बता दिया जो प्रॉन्स मुझे लगता है, और एवरेज मेरे लिए तो मैंने आपको बताया कि मेरे लिए तो एवरेज ठीक ठाक है। मुझे, क्योंकि मैंने जो गाड़ियाँ चलाई है अभी तक उसमें अराउंड मैंने लास्ट मेरी जो एक स्कॉर्पियो एन थी वो मुझे सिटी में 4 की एवरेज देती थी, हाईवे पे मुझे 8-9 की एवरेज देती थी। उससे तो काफ़ी बेहतर है। इसको मैं 4000 से भी कम रुपए में डीजल फुल करता हूँ, और मेरी ये 700 प्लस किलोमीटर्स चलती है। सो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी है। और मैं आपको बताता भी हूँ, मैंने जब ये लास्ट में रिफ़िल करा था तो ये कितना, अभी मेरी हाफ़ टैंक फुल है, हाफ़ टैंक भरी हुई है। और आपको यहाँ पे दिखेगा कि सिंस रिफ्यूलिंग 391 किलोमीटर चली हुई है। मतलब समझ लीजिए कि मेरा 400 के अराउंड हाफ़ टैंक में चला है, तो और मेरा हाफ़ टैंक में 400 किलोमीटर चलेगी, एज्यूम करते हैं। क्योंकि मैं फुल तो उसको टैंक को खाली नहीं कर सकता, इसलिए मैं 100-150 का तो डीजल रखता हूँ, और फिर मैं टैंक फुल करवा लेता हूँ वापस। मैं आपको इसका प्रॉन्स में आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आपको बूट स्पेस अगर आपको और कोई सेगमेंट में इतना मिलता है, बट इसमें आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिलता है। और आपको जो ये लाइट है ऑटो ऑन होती है, जब आप डिक्की बंद करते हो तो ये ऑफ़ भी होती है। ये जो सीट है वो 40-60 स्प्लिट होती है, और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है पीछे, जो आपका पूरा सामान आ सकता है। तो हाँ, वो है कि अगर आपकी फैमिली समझो कि 4 लोगों की है, तो पीछे एक तो एसी आपका बहुत ही स्लो चलता है, कूलिंग इतना नहीं देता है, बट केबिन इतना बड़ा नहीं है कि आपको प्रॉपर एसी की ज़रूरत पड़ेगी पीछे। आप अगर आगे भी अच्छा खासा फ्लो रखोगे तो भी आपको केबिन प्रॉपर कूलिंग होती है यहाँ पे। और पीछे की सीट जो है वो रिक्लाइन नहीं होती है, पीछे नहीं होती है, ये फिक्स है। और इसको अगर आपको बैंड करनी है तो यहाँ पे पुश करना है, और यहाँ से आपकी बैंड होगी, बट ये एक जगह पे जाके लॉक हो जाती है, पीछे नहीं जाएगी। तो एक ये ड्रॉबैक है इसका। और अभी के लिए बस इतना ही है। सो अगर आपकी फैमिली, मैंने जैसे बताया कि अगर 4+ है या 4 के आसपास है, तो पीछे आप एक बार टेस्ट ड्राइव करके चेक कर सकते हो, और फिर आपका डिसीज़न ले सकते हैं। क्यों मैंने ये डिसीज़न लिया है, क्योंकि मेरी फैमिली छोटी है और मुझे यही डीजल इंजन चाहिए था, टॉर्क कन्वर्टर, तो मैंने ये लिया है। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
and take care. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.